Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic classification of objectives. यानी कि आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव्स के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स को हम कुछ पर्टिकुलर वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। क्या मतलब होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स का और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सेट्स दैट आर सेंटर्ड ऑन टास्क दैट कैन बी अचीव्ड विद इन द नेक्स्ट 6 months और एट द आउटसेट विद इन 1 year। यानी कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में हम उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड करते हैं जिनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नेक्स्ट 6 months में या बहुत से बहुत विद इन 1 year अचीव करना होता है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स का नाम देते हैं, यानी कि जिनका कंप्लीशन टाइम मैक्सिमम 1 year होता है। उस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने एक ऑब्जेक्टिव दिया है टू इंक्रीज द सेल बाय 10% फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, देन इट इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर 10% से सेल को इंक्रीज करना है, क्योंकि ये टाइम स्पान 1 साल का है, इसी वजह से इसको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में रखा गया है। पॉइंट इज क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? दीज ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन एनी ऑब्जेक्टिव दैट हैज अ टाइम फ्रेम एक्सीडिंग 1 year, यानी कि 1 साल से ज़्यादा के लिए जिन ऑब्जेक्टिव्स का टाइम फ्रेम डिसाइड किया जाता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नया प्रोडक्ट डेवलप करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लान को डेवलप किया जाना है, या फिर एग्जिस्टिंग यूनिट की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाना है। तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। इनको हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इनको 1 साल के अंदर अंदर अचीव नहीं किया सकता। इट विल टेक टू बी कंप्लीटेड मोर देन 1 year। इसी वजह से इनको हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड करते हैं। दैट इज क्लियर। Importantly, long-term objectives must not go on forever while they take more time than short-term objectives. Long-term objectives must be realistic and time-bound. तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा long-term objectives को ही डिसाइड करते रहो, तो ये forever प्रोसेस नहीं होती है। Once you are deciding the long-term objectives, then you are breaking these long-term objectives into short-term objectives. शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से ही ड्राइव किए जाते हैं, सपोर्टिव होते हैं बिल्कुल ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं इन कंपेरिजन टू द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो इसी वजह से ऐसा नहीं कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को ही फोकस करते रहते हो। आपने एक बार लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर दिया, उसके बाद आप इनको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक करते हो और इनको अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एफर्ट्स को आगे बढ़ाते रहते हो। लेकिन आपको खासतौर से ये ध्यान रखना होगा कि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स किसी भी फर्म के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी तो मस्ट हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज टैक्टिकल वर्सेस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। क्या होते हैं टैक्टिकल और क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स? पहले बात करते हैं टैक्टिकल, या फिर इन्हें हम ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स का भी नाम देते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स दैट आर मेनली डिपार्टमेंटलाइज्ड और आर बेस्ड ऑन द फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स सच एज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, एचआर ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड सो ऑन आर नोन एज टैक्टिकल और ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको डिपार्टमेंट बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, या फिर वो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, एचआर ऑब्जेक्टिव्स हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनमें जो ऑब्जेक्टिव्स फॉलो किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, इनको हम टैक्टिकल या फिर ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन मोर सेल्स, मोर प्रॉफिट, लोअर कॉस्ट, मोर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग अगर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है तो ये ऑब्जेक्टिव्स टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरी में आएंगे।
ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आर लॉन्ग टर्म प्लान्स दैट यूजुअली अफेक्ट द एंटायर बिजनेस ग्रोथ, इमेज एंड रेपुटेशन एंड मार्केट शेयर। यानी कुल मिला के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट से कनेक्टेड होते हैं। ये वो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं जिसका अफेक्ट कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन पर होता है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उसकी बिजनेस ग्रोथ, उसकी इमेज और रेपुटेशन और मार्केट शेयर से रिलेटेड होते हैं, और मेनली टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा इन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है। जब हम रियलिटी या रियल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो बिजनेसेस के पास सेवरल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो सेम टाइम पर फॉलो किए जा रहे होते हैं। तो कुल मिला के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स वो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किए जाते हैं या डेवलप किए जाते हैं। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर्सेस सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। क्या होते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और क्या होते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स? पहले बात करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच अ कंपनी हैज बीन स्टार्टेड। Every business aims to earn more and more profits out of its working. Primary objectives are related to the organization as a whole and not to individuals. Earning of profits out of providing goods and services to customers is the primary objective of a company. यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए? ये वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनकी वजह से कंपनी को स्टार्ट किया गया है। तो जिस पर्टिकुलर पर्पस या जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को सेट किया गया है या उसको स्टार्ट किया गया है, उन्हें हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स का नाम देते हैं। हर बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट्स वर्किंग। यानी कि जिस वर्किंग को भी वो फॉलो कर रही है उसके बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना, ये हर बिजनेस का मेन पर्पस होता है। तो ये एक तरीके का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लीटली यानी कि एज अ होल रिलेटेड होते हैं, न कि इंडिविजुअल बेसिस पर इनको डिफाइन किया जा सकता है। होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रखा है कि कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है और इन पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के रेफरेंस में वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना चाहती है। तो ये कंपनी का क्या हो गया? ये कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स की। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हेल्प इन अचीविंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। द टारगेट्स आर आइडेंटिफाइड एंड एफर्ट्स आर मेड टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स लाइक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पर्सनल इन नेचर। यानी कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में जो अपना एक सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर इन टारगेट्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है और इसके साथ साथ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क में इकोनॉमी को फोकस किया जाता है, जिससे कि इन टारगेट्स को कम से कम कॉस्ट में आसानी से अचीव किया जा सके। यानी कुल मिला के वो ऑब्जेक्टिव्स जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इम्पर्सनल होते हैं, ऐसे ही सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी नेचर में इम्पर्सनल होते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि कंपनी डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करके अपने प्रॉफिट को अर्न करने के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है। अब इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अगर इसे अचीव करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसे रेगुलर इंटरवल्स पर मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो जो नए प्रोडक्ट्स को ऐड किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग जो प्लान डेवलप किए जा रहे हैं उसको हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड करेंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया?
प्रॉफिट को अर्न करना, और इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी एक रेगुलर इंटरवल पर मार्केट में नए प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहती है। तो इस तरीके से सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड करते हैं। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम टू द फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स वर्सेस सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? These are the objectives which individual members in an organization try to achieve on daily, weekly, monthly or yearly basis. These objectives are achievable as subordinate to primary and secondary objectives. यानी कि जब हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल मेंबर्स को जो ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने के लिए असाइन किए जाते हैं उन्हें इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में कंसीडर किया जाता है, और इंडिविजुअल मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में इसे डेली, वीकली, मंथली या ईयरली बेसिस पर अचीव करते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये क्या होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स के सबऑर्डिनेट होते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करती है उनके जो सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं उन्हें हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में कंसीडर करते हैं। अब जो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो या तो इकोनॉमिक होते हैं या साइकोलॉजिकल होते हैं या फिर नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पर बेस्ड होते हैं, जिनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल पर्सन्स डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को यूज करते हुए अचीव करना चाहते हैं। रिसोर्सेज जैसे कि टाइम, स्किल और एफर्ट्स, इनको यूज करते हुए इंडिविजुअल पर्सन्स इन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लगातार अपने एफर्ट्स करते रहते हैं। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपनी नीड्स एंड डिजायर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और इनको सेटिस्फाई करने के लिए ही इनके द्वारा इन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को लगातार अचीव किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव प्रोग्राम्स भी रन किए जाते हैं, जिससे कि वो एम्प्लॉयज़ को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए कॉन्टिन्यूस बेसिस पर मोटिवेट कर सके। क्लियर? नाउ वी कम टू द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्या होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स? सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फुलफिल किए जाने होते हैं, अचीव किए जाने होते हैं, उन्हें हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स में कंसीडर करते हैं। इसमें हम ऑब्लिगेशंस को इंक्लूड करते हैं that are required by the community, that are required by the government agencies, that are required by the society, etc. इनमें हम उन पर्टिकुलर गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को भी इंक्लूड करते हैं जो सोशल, फिजिकल और कल्चरल इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हो। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के अंदर सोशल, फिजिकल और कल्चरल इम्प्रूवमेंट को फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करती है, तो इन्हें भी हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड करते हैं। जब हम बात करते हैं सोशल ऑब्लिगेशंस की, तो सोशल ऑब्लिगेशंस में किसी भी पर्टिकुलर फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे इस टाइप के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहिए जो कंज्यूमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग हो, और उसके साथ एक पॉइंट और ख्याल रखना होता है इसे कि उसको अपने गुड्स एंड सर्विसेज इस तरह से प्रोड्यूस करने हैं जिससे कि जो लोगों की हेल्थ रिक्वायरमेंट है उसको भी प्रॉपरली फोकस किया जा सके। तो हेल्थ रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना, वो भी सोसाइटी की, ये एक बिजनेस कंसर्न की मोस्ट सोशल ऑब्लिगेशन में इंक्लूड की जाती है। इसके साथ साथ जो बिजनेस हैं इन्हें कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए भी अपने प्रॉफिट में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट को स्पेंड किया जाना जरूरी है, जैसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो कोरोना का टाइम चल रहा है, बिल्कुल है ना, और इस कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा है, गवर्नमेंट को कोरोना से फाइट करने के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी हैं। जैसे आपने सुना होगा टाटा या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज या और भी बहुत सारी कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने क्या करा है, जिन्होंने अपने पर्टिकुलर प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर पार्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है,
for the purpose of fighting with corona disease. Okay, so these all are known as the social objectives of the organization. Okay, thank you.